बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जैम का कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी बहुत आला है। इसके अलावा जायके में तो ये लाजवाब है। ये मैंगो जैम हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ यानी सिर्फ 3 चीज़ों की मदद से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है। तो जब आप इतना मज़ेदार जैम आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं तो अब आपको बिल्कुल बाज़ार से जैम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप इसे घर पे ही तैयार करें। चलें इस मैंगो जैम को तैयार करना सीखते हैं। मैंगो जैम बनाने के लिए आम जो भी लें वो साफ़ और फ्रेश लें। गले हुए, नरम पड़े हुए, दाग लगे हुए आम ना लें, इससे जैम का मज़ा ख़राब हो जाता है। आम की बहुत सी अक़साम होती हैं, किसी भी किस्म के आम से जैम तैयार किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख़याल रखें कि जो भी आम आप लें वो ज़्यादा रेशे वाला ना हो। यहाँ हमारे पास कुछ अक़साम के आम हैं जिसमें ये अनवरटोल है, ये लंगड़ा आम है, ये सिंधड़ी है और इस आम को सरोली कहा जाता है। इन तमाम अक़साम के आम से जैम तैयार किया जा सकता है। यहाँ हमने जो जैम तैयार किया है वो सिंधड़ी आम से बनाया है, क्योंकि सिंधड़ी में गूदा भी ज़्यादा होता है और इसमें रेशे भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं, और फिर सिंधड़ी आम की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जब मिल्क शेक बनाना हो या जैम जेली वगैरह बनाना हो तो सिंधड़ी आम जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ हमने सबसे पहले आम को धो लिया है। आम पानी से हमने यहाँ आम को धोकर साफ़ कर लिया, फिर इसके छिलके उतार लिए, गुठलियाँ वगैरह अलग कर ली और आम के जो है वो हमने छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। तो आम का पल्प लेना है हमें, वो 2.5 कप लेना है और इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और आखिर में लीमू का रस 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें। तो इस मज़ेदार जैम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मैंगो पल्प को पीस कर पेस्ट बनाना है। तो आप जो है इसके लिए ब्लेंडर का जग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। और अब जो ये इसका पल्प जो हमने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, तो इसको एक पॉट में डालें। आप खुले मुंह का बर्तन लें या कढ़ाई ले लें। यहाँ हमने पॉट लिया है, यहाँ हमने पैन लिया है सॉरी, और इसमें ये मैंगो पल्प डाल दिया। मैंगो पल्प डालने के बाद इसके ऊपर चीनी डालें। इस दोनों को यानी कि मैंगो पल्प और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और जब ये मिक्स हो जाए फिर हम इसे चूल्हे पर रखेंगे और फिर चूल्हे का फ्लेम जलाएं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे शुरू से पकाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना ज़रूरी है। अगर हम बहुत लो फ्लेम पर बनाते हैं तो इससे ये होगा कि जो हमारा मैंगो जैम है इसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, और इस बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर पकाने से मैंगो जैम का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ शुरू से आखिर तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पकाने के दौरान मुसलसल चमचा चलाते रहें, क्योंकि अगर हम चमचा चलाना बंद करते हैं तो ये जैम के छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसे कुछ देर के लिए कवर करके पका लें। ये मुसलसल चमचा चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये जो जैम है वो 10 से 15 मिनट में गाढ़ा हो जाता है। तो आप जो है जब ये गाढ़ा हो जाए, चमचा चलाते हुए इसे पकाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए, जैसे कि हमारा ये जैम जो है वो गाढ़ा हो चुका है, और आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जैम जो है वो तैयार हुआ कि नहीं। वो इस तरह की एक ठंडी प्लेट लें, उस पर थोड़ा सा जैम डालें और प्लेट को तिरछा करें। अगर जैम नहीं गिरता है और अपनी जगह पे रहता है तो इसका मतलब है कि हमारा जैम जो है तैयार हो चुका है और हमें इतना ही गाढ़ा जैम चाहिए। तो यहाँ हमारा जैम अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद जैम मज़ीद गाढ़ा होता है। अब फ्लेम बंद करने से पहले हम इसमें लीमू का रस निचोड़ के डालेंगे और ये बग़ैर बीज के डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसे डालना है।
लीमू का रस डालने के बाद इसे थोड़ा चला लें और फिर चलाने के बाद इस फ्लेम को बंद कर दें। लीमू का रस डालने के बाद जैम को ज़्यादा ना पकाएं, इस तरह जैम का जायका कड़वा हो सकता है। लीमू का रस डालने से ना सिर्फ जैम का जायका बढ़ जाता है बल्कि इससे जैम एक तवील अरसे तक ख़राब नहीं होता, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा लीमू का रस जैम में चीनी को जमने से भी बचाता है। लीमू का रस जो है वो हमने डाल दिया, फिर से थोड़ी देर के बाद जो है फ्लेम को बंद करके इसे रखना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर किसी ग्लास जार में डाल लें या किसी भी बर्तन में डाल लें। अक्सर घरों में पुरानी बॉटल्स होती हैं जेली और जैम की, उन्हें भी धोकर खुश्क कर लें और फिर उसमें भी डाला जा सकता है इस जैम को। तो ये जैम जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। और ये जो मैंगो जैम होता है वो न सिर्फ आपके खाने की टेबल की रौनक बढ़ाता है बल्कि ये आम को महफूज करने का बहुत अच्छा तरीक़ा है। सारा साल हम इस तरीक़े से आम के जायक़े को एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मज़ेदार मैंगो जैम जो कि बहुत ही खालिस है और इसको बनाने के लिए हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, तो ये बहुत ही हेल्दी बना है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार जैम की रेसिपी को, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे बटन को दबा के इसे लाइक कर लें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस मज़ेदार मैंगो जैम की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।